हेलो फैमिली मेंबर, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। भाई आज मैं बात करने वाला हूँ एपिसोड नंबर 26 के बारे में। क्योंकि भाई आप प्रोमो देख चुके तो आपको पता होगी भाई इस एपिसोड में बहुत सारे ट्विस्ट पे ट्विस्ट है भाई। और एक प्रॉब्लम है कि भाई पूर्वी को सांप काट देता है। उसके बाद क्या पूर्वी बचती है और कैसे पूर्वी को बचाते हैं और कैसे भाई केस सॉल्व करते हैं सीआईडी टीम, इस वीडियो को आपको जानना पड़ेगा। सो उससे पहले भाई मैं एक कुछ दिन पहले भाई वीडियो बना था भाई सीआईडी स्क्वाड आने वाले हैं और वो आ चुकी है और एपिसोड 2 भी हो चुके हैं। एपिसोड 3 शायद आज शाम को आएगी। भाई मैं बहुत सारे ट्राई कर रहा हूँ देखने के लिए, भाई मेरे पास आ ही नहीं रहे। आप देख रहे हो, आपको बस अवेलेबल है भाई, तो आप कौन सा टीवी पे देख रहे हो? नहीं टीवी पर देख रहे हो, नहीं तो इंटरनेट पर किधर देख रहे हो, नहीं तो जियो फाइबर क्या एयरटेल फाइबर क्या है भाई? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो यार, मुझे भी हेल्प कर दो यार, मुझे भी देखना है भाई। मैं ये वीडियो इन्फॉर्मेशन को मुझे पता नहीं भाई कहाँ देखना हो। सोनी क्या वाइब क्या है भाई, उसमें चैनल आएंगी, बट मेरी जो जियो फाइबर है भाई उसमें आ रही ही नहीं भाई। तो थोड़ा मुझे हेल्प कर दो यार। आप एपिसोड देख रहे हो कि आपको मिल रही है एपिसोड, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। चलिए ये वीडियो एपिसोड शुरू करते हैं। सो बेसिकली भाई पहला एक बंदा आता है भाई इस होटल में। वो बोलता है भाई मेरी वाइफ कहाँ है, क्योंकि भाई उसमें थोड़ा झगड़ा, वो होटल में जो वर्कर है वो इसके साथ झगड़ा होता है। वो बोलता है भाई मेरी वाइफ जो है वो 8वीं फ्लोर पे रहती है और हाँ वो ऊपर मैं जा रहा हूँ बोल के। बाद में वो जब लिफ्ट में जाता है भाई, लिफ्ट में भाई 7 ही फ्लोर रहते हैं, 8वीं फ्लोर नामो निशान नहीं रहता। फिर वो झगड़ा करने लगता है भाई जो वर्कर्स, जो होटल मैनेजर का वर्कर्स के साथ, और उसके बाद होटल मैनेजर के साथ भी लफड़ा करने लगता है ये बंदा। फिर भाई वो होटल मैनेजर जो है इस बंदे को भाई वॉचमैन के इसको बाहर भेज देते हैं। बाद में ये बंदा जो है पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस भी छानबीन करते हैं, उसको भी कोई सबूत नहीं मिलता है। और सीसीटीवी कैमरा में क्लियर कुछ में इसका वाइफ भी नहीं आया, ये भी नहीं आए। फिर भाई इसका वाइफ कैसे गायब हो गई। फिर भाई जो ये केस जो है पुलिस से डायरेक्ट जाता है सीआईडी ऑफिस में, जो ऑफकोर्स भाई दया बजित तो आएंगे। सो दया बजित आते हैं इस होटल में जो इंक्वायरी करने वाले हैं। इस फ्लोर में आने के बाद भाई दया अभिजीत भी सीसीटीवी कैमरा देखते भाई उधर भी कोई नामो निशान नहीं थे रहता है। और लिफ्ट में जाने के बाद भी भाई उधर 8वां फ्लोर जो नंबर है उसका नामो निशान नहीं है। फिर भाई वो बंदा कैसे कैसे सीआईडी टीम बोलता भाई उसे सीआईडी टीम करते हैं, बट उधर कुछ नहीं, हाथ नहीं मिलता भाई। जो बंदा बोलता है भाई सर चलो लिफ्ट में चलते हैं, पहले 7 फ्लोर में जाएंगे, उसके बाद सीढ़ी से हम जाएंगे 8th फ्लोर बोल के। फिर अभिजीत दया बोलता है चलो यार एक बार ये भी ट्राई कर लेंगे। फिर 7वीं फ्लोर में जाते हैं। जाने के बाद भाई वो सीढ़ी लेके 8वीं फ्लोर में जाने वाले थे, बट जो 8वीं फ्लोर है ना वो 8वीं फ्लोर नहीं है, वो टेरेस है भाई। फिर दया बोलता है भाई क्या क्या सीन है भाई, तू नशा गिशा करके आया क्या? फिर अभिजीत बोलता है हाँ ये नशा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नीचे से जब इसका बात करने का स्टाइल में देख रहा था इसका हाथ काँप रही थी। फिर भाई वो बोलता है सर यस भाई मैं नशा करता हूँ बोल के वो बोलता है। फिर होटल मैनेजर बोलता है सर ये नशा गिशा करके शायद हमको झूठे इल्ज़ाम कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमारा ऐसा ही लफड़ा चल रहा है भाई, इस होटल में कोई बंदे आ रहे नहीं आजकल, इसलिए भाई इस बंदे के जैसे भाई बहुत सारे बंदे से कंप्लेंट दे रहे भाई, फेक इन्फॉर्मेशन दे रहे बोल के, ऐसा बोल के सीआईडी टीम को गुमराह करता है। फिर सीआईडी टीम ऑफिस जाने वाले थे, तभी भाई सीआईडी टीम के सामने भाई कोई तो एक बंदा गाना गा रहा रहता है, जो होटल के बारे में बोलता है भाई एक भूत होटल है, इसका जो मालिक है वो गायब करता है लड़कियों को। फिर भाई वो बंदा के मिलने के बाद सीआईडी टीम को मिलने के बाद बोलता है भाई हाँ सर कुछ साल पहले भाई इस होटल को इंटरनेशनल पीपल आते थे, बहुत सारे गांव वाले भी आते थे इस होटल में रहने के लिए, बट ऐसी होने लगे कि हर गांव और औरत जो लड़की है भाई इस होटल में आने के बाद गायब हो जाती थी और उसका बॉडी नामो निशान कुछ भी नहीं मिलता था। इसलिए भाई इस होटल को भाई एक मिसिंग होटल भी बोल सकते हैं लड़कियों का, और अभी तक वो लड़कियों का क्या हो गया उसके साथ कुछ नहीं पता। और बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि जो होटल का मैनेजर, जो होटल का ओनर जो है वही लड़कियों को मार देता है बोल के ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया है। उसके बाद भाई सीआईडी टीम जब सीआईडी टीम वापस जाते हैं 20 रोज बाद में भाई ये हमारे इसी प्रद्युमन बोलते हैं कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि भाई ऐसा गांव वाले कोई भी अफवाह नहीं उठाड़ते भाई, आखिर उठाड़ते हो तो भी भाई वो सही हो सकता है, क्योंकि भाई आजकल कितने भी गांव में ऐसे सीन चल रहे हैं भाई, सबका रिकॉर्ड निकालते हैं और सब में ये कंफर्म हुआ कि जब लड़की मिसिंग हुई ना भाई सब वो होटल के बाहर ही मिसिंग हुई है। और ये जो ये बंदे के वाइफ है ना भाई उसका लास्ट लोकेशन देखने के बाद ही पता चलेगी कि उसका वाइफ का लास्ट लोकेशन इस होटल के बाद ही गायब हो चुकी है, स्विच ऑफ हो चुकी है।
फिर भाई ये सोच रहा हूँ भाई शायद होटल में कुछ गड़बड़ होंगे, होटल में कुछ स्टाफ मेंबर जो है कुछ घोटाला कर रहे होंगे, होटल जो ओनर है वो भी कुछ घोटाला करने वाला है, वो हो सकता है। इसलिए भाई पंकज और पूर्वी को भाई इस मिशन पे भेजते हैं एज ए हस्बैंड एंड वाइफ रोल करके। फिर भाई हस्बैंड एंड वाइफ रोल करने वाले भाई पंकज और पूर्वी जाते हैं होटल को एज ए न्यूली मैरिड कपिल के जैसा जाते हैं और अपना प्लानिंग शुरू करते हैं। फिर भाई वो लकीली भाई 8th फ्लोर का उनको नहीं मिला, 7th फ्लोर में भी नहीं मिला, लास्ट जाकर भाई 4th फ्लोर जो है ये पूर्वी और पंकज को मिलता है एक रूम। सो उधर भाई वो प्लानिंग शुरू करते भाई तुम ऊपर जाके ऐसे चेकआउट करो, नहीं तो बाहर बालकनी स्विमिंग पूल चेक करो, मैं इधर इधर जाकर बोल को दोनों अलग दिशा में जाके चेकआउट करते हुए क्या क्या सीन है। भाई उधर एक बंदा जो है कुकिंग रहता, कुकिंग मास्टर जो है वो एक बंदा रहता भाई, वो उसका थोड़ा अलग ही सीन होता है भाई। कभी भी पूर्वी और पंकज जाते ना एकदम भाई वो आगे से टकरा जाता है भाई, इसलिए भाई वो बोलते हैं कुछ तो कांड है भाई, इसका इसका होटल का कुकिंग भी है जो उसका मामला कुछ अलग ही है। इसलिए भाई वो फिर से छानबीन करते हैं भाई। छानबीन करने के बाद भाई लकीली पंकज को एक बंदा दिखता है जो हूबरू ओनर का मालिक के जैसा दिखता है, और वो शॉक होता है भाई ये कैसा बंदा है, क्योंकि वो ओनर जो है ये उस होटल का मैनेजर जो है वो लंगड़ा है, वो व्हील चेयर के बिना वो चल नहीं पाता, और उसकी रिपोर्ट में भी ये कंफर्म हो चुकी है भाई वो लंगड़ा ही है। फिर ये कैसे चला जा रहा है बोल के भाई पूर्वी जो है दूसरी तरफ छानबीन करती है, और हमारा पंकज सर जो है वो उस बंदे का पीछे पीछे चला जाता है भाई। बट बंदे पीछे पीछे जाने के बाद भाई वो बंदा किधर को गायब हो जाता है। बट लकीली भाई जो पंकज है वो लिफ्ट में जाने वाले हैं, तभी लिफ्ट में आता है एक सांप भाई। सांप में डर के भाई पंकज भागता है, उधर भागने के बाद कैसे एक कौन सा फ्लोर में एक वॉल रहती है भाई, वॉल को टकरा जाते हैं और पंकज दूसरी तरफ जाता है, और दूसरी तरफ जाने के बाद भाई उस जो एक हिडन जो एरिया है उसमें भाई 804 808 और रूम मतलब 8 फ्लोर का रूम उधर हिडन रहती है भाई सीक्रेटली। और भाई पंकज देख लेता भाई, पंकज देखने के बाद वो बाहर आता भाई पूर्वी को बताने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली भाई वो मतलब पूर्वी को बता नहीं सकता, क्योंकि वो एग्जैक्टली पता नहीं चला वो किधर है फ्लोर बोल के। इसलिए भाई पूर्वी को बोलता है भाई मैं इधर इधर देखा हूँ, इधर इधर देखा हूँ, बट पूर्वी भी बोलते हैं भाई तेरा हैंड क्या फेंक किधर, क्योंकि भाई जब वो बाहर निकलते हैं भाई वो उसका माइक, दोनों का माइक और इधर कॉलर में भाई एक कैमरा, हिडन कैमरा रखते हैं। बट अनफॉर्चुनेट भाई जो पंकज जो डर जे आता है फ्लाइट वो लिफ्ट में, उधर हैंड कैमरा उधर ही से भूल जाता है। इसलिए भाई सीआईडी टीम को जो है इसी प्रतिदिन वो देखते रहते हैं सीआईडी ऑफिस में इधर क्या क्या हो रहा है, वो अनफॉर्चुनेट नहीं देखते। फिर भाई पंकज बोलता है चलो उसका लेके आएंगे, क्योंकि भागते वक्त किधर तो गिर गया होंगे, इसलिए भाई भाग के लेके आएंगे बोल के फिर पूर्वी और पंकज जाते हैं उधर, और लकीली भाई मिल जाता है, कोई तो नीचे फ्लोर में मिल जाता है। बट जब वो मिलता है भाई पूर्वी बोलते भाई तू उधर जा मैं इधर जाता हूँ फिर से। फिर जब पूर्वी उधर जाके कोई बात करता है भाई पूर्वी को सेम जो बंदा है वो होटल का ओनर जो है वैसे ही हुबहू एक बंदा दिखता है जो चल के जा रहा है। फिर ये पूर्वी भी कुछ नहीं बोलते भाई, वो उधर खड़ी रहती है वॉल के टच करने के बाद। फिर भाई एक सांप आता है उसको पूर्वी को काट देता भाई, काटने के बाद भाई पूर्वी बेहोश हो जाती है, और इधर लकीली भाई पूर्वी का जो हैंड कैमरा है वो ऑन रहती है और सीआईडी टीम देखती रहती है उधर से। और भाई पंकज को बोलता है भाई पूर्वी को कुछ हो गया जाके बचा लो, वो कुछ 3rd फ्लोर में जाके कॉर्नर में जाके देखो भाई 6th फ्लोर क्या क्या जाके देखो बोल के बोलता है भाई। लकीली पंकज को पूर्वी मिलती है और पता चलेगी भाई सांप ने काट दिया बोल के, और तुरंत पूर्वी को हॉस्पिटलाइज करते हैं। और भाई इधर इन्फॉर्मेशन है कि पूर्वी के बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो चुके हैं बोल के। सो इधर सीआईडी टीम को पता चलेगी भाई इधर होटल में कुछ और ही कांड चल रहा है भाई, सांप निकल रहे हैं, हिडन मतलब हिडन फ्लोर है, 8th फ्लोर है, और उस लड़की के साथ भाई उस कपल का लड़की के साथ और बहुत सारी लड़की के साथ ये मिसिंग है, उसका बॉडी किधर गया, फिर इसका कांड क्या है। आप सीआईडी टीम ही वापस आती है देखने के लिए, दया और अभिजीत वापस आते हैं होटल में। फिर भाई पंकज बोलता है सर इधर इधर हिडन रूम है बोल के, फिर जाते हैं भाई हिडन रूम। बट सॉरी सर उससे पहले भाई जब पूर्वी को सांप काटने से पहले पूर्वी जो है वो उस होटल मैनेजर जो है उसका रूम में चेक करने के लिए जाते हैं। उधर भाई एक हिडन वॉल मिलता है, वॉल के अंदर और एक रूम है बड़ा रूम, ठीक है। सो वो एक्चुअली कवर होता है वॉल,
इसलिए भाई वो इन्फॉर्मेशन देखने के लिए बाहर आई थी दया को, बट अनफॉर्चुनेटली भाई पूर्वी को सांप काट लेती है। फिर भी भाई जब हॉस्पिटलाइज होती है सभी टीम पूर्वी को देखने के आती है भाई। उधर पूर्वी बड़बड़ाती है, छोटे रूम में बड़े रूम, बड़े रूम में छोटे रूम, छोटे रूम में बड़े रूम बोल के। फिर अभिजीत को याद आता है भाई जो छोटा रूम है वो और किसी का नहीं रहता, वो रहता है होटल का ओनर का रूम। फिर भाई अभिजीत को पता चलेगा उधर कुछ और है। फिर भाई दया और पंकज जाते हैं उस वॉल के अंदर, जो सीक्रेट 804 रहता है ना, उधर जाते हैं चेकआउट करने के लिए। उधर चेकआउट करने के बाद बाजू एक रूम में भाई 804 में एक हिस्स बोल के आवाज आती है भाई। पंकज बोलते हैं सर इधर रूम से बहुत आवाज आ रही है, सर देखते हैं क्या है। फिर दया अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद पता चलेगी भाई अंदर जो है बहुत सारे सांप पाले हुए हैं, और सांप के जो जहर है वो एक्चुअली बेसिकली सेल करा जा रहा है एक बहुत ह्यूज अमाउंट में इंटरनेशनली। किसी को चाहिए तो भाई उनको ले, मतलब इलीगल बिजनेस कर रहे हैं भाई, ठीक है। सो दया को पता चलेगी भाई। फिर दया इंतजार करता है उधर कोई तो आएगा क्या। फिर आता है एक जो होटल का जो कुकिंग मैन रहता है भाई, वो आता है, कुकर बोलता हूँ, जो कुक रहता है वो आता है भाई। दया पकड़ लेता है। बाद में पता चलेगी भाई जो ये कांड सभी है, इसका जहर बेचने का जो कांड है, सब कुछ भाई जो इशारा करता है वो है होटल का ओनर। क्योंकि भाई होटल का भी फिलहाल तो बहुत बुरी हाल चल रही है, क्योंकि भाई बहुत सारे बदनाम हो चुके होटल से। इसलिए भाई होटल का दूसरा काम है जो जहरीला सांप का जो दवा है, जो वो पॉइजन है, वो बेचते हैं इंटरनेशनली। वो बहुत ह्यूज अमाउंट आता ना भाई, उसको बांट लेते हैं दोनों बराबर, होटल मैनेजर और ये होटल ओनर और ये बंदा कुकिंग वाला। सो भाई दया को पता चले भाई होटल का ओनर जो है वो मतलब ठीक नहीं, वो भी गड़बड़ है बोल के, ठीक है। सो अभी तो दया को ये तो पता चल गया ये है, पर इसके बाद मैं दया को ये भी पता चलेगा जो सभी लड़की का जो गायब हो रहा है वो उसका कांड भाई ये ओनर हो सकता है। क्योंकि भाई जो ये ओनर है ये होटल का, वो सीआईडी ब्यूरो आता है और सब कुछ बताता है भाई। देखो यार मैं तो होटल के मामले दखल नहीं करता हूँ, होटल में कभी मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूँ, बट जब होटल की बदनाम होती है, जब मैं आऊँगा इसलिए बोल के खुद सीआईडी ब्यूरो जाके वो अपना बयान देता है सीआईडी टूम। और सीआईडी तो सोचती है भाई शायद ये कुछ गड़बड़ हो सकती है। और बाद में जब ये बाहर चले जाता ना, और दूसरा पुलिस ऑफिसर जो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं इस होटल को, जो वो पुलिस ऑफिसर बोलते हैं सीआईडी टीम को, सर ये जो बंदा है होटल का ओनर, ये कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि भाई जब होटल के केस हुआ था और बहुत सारी लड़की गायब हो चुकी है, और इस जो ये कपल भी गायब हो चुके हैं उस लड़की भाई, उसका केस जो है ये पैसे देके, बहुत बड़े ऑफिसर को पैसे देके ये केस को बंद किया गया है, लाइक शट एंड क्लोज कर चुके हैं केस को पैसे देके बोल के, ऐसे सीआईडी टीम को बोलते हैं। सीआईडी टीम को भाई थोड़ा शक हो जाता है भाई ये कुछ ओनर ही कुछ अलग ही कांड कर रहा है। फिर भाई अभिजीत आता है उस रूम पे जो ओनर वाला रूम है, ठीक है। वो सभी वॉल चेक करता है भाई। दब दया बोलता है भाई बॉस अभी दरवाजा तोड़ने का तो समय देगा। क्या क्या बोलते हैं भाई इसको, क्या वॉल क्या बोलते हैं भाई हिंदी में, क्या बोलते हैं भाई हिंदी में वॉल को, भाई वॉल ही बोल देता हूँ बाद में, ठीक है। सो इसका वॉल तोड़ने का समय आ चुका है। फिर दया अभिजीत बोलता है फिर तोड़ दो भाई। फिर दया अभी वॉल तोड़ देता है। वॉल तोड़ने के बाद पता चलेगी जो अंदर सीन है भाई वो कुछ और के था भाई। अंदर सीन जाने के बाद में पता चलेगा जो ओनर है वो मर चुका है। फिर अभिजीत को पता चलेगी भाई जो इस रूम सीक्रेट रूम है भाई उसमें और कोई नहीं भाई, जो ओनर का बेटा है वही रहता है। क्योंकि कुछ साल पहले भाई जब न्यूज़ ऐसे फैला गया है कि ओनर ने खुद ने अपने बेटे को मार दिया, क्योंकि अपने बेटे जो है वो कुछ लड़की को गलत इस्तेमाल करता था, किडनैप करके उसके साथ बहुत बदतमीज करता था। इसकी वजह से भाई ओनर खुश नहीं, ओनर मतलब गुस्से में आके अपने बेटे को मार दिया बोल के ऐसा न्यूज़ चल रही थी, अफवाह चल रही थी। बट वो जो है वो फेक न्यूज़ है, क्योंकि भाई ओनर जो अपने बेटे को मारा ही नहीं है, वो सीक्रेटली अपने रूम के बाजू रूम में वो रखा गया था। इसी अभी तक साल में वो रखा गया था। अब जो वो बंदा है जो है उसका बेटा, जो उसका गुस्सा आके वो फ्रस्ट्रेशन होकर खुद अपने बाप को मार देता है, ओनर को, उस होटल ओनर को, और वो भाग जाता है। फिर इधर कंफर्म होती है कि जो पूर्वी और पंकज देखा ना भाई, जो वो बोल रहा ना जो व्हील चेयर के वो चल रहा था भाई, और कोई नहीं उसका ओनर का बेटा रहता है, जो फ्री टाइम में वो बाहर आके वॉकिंग करता है बोल के। फिर भाई वो जंगल में भागता है,
वो जो ओनर का बंदा जो है वो भागता है। फिर दया बजीत भी उसके पीछे पीछे जाते हैं, बहुत सारे ऑफिसर भी आ जाते हैं भाई वो छानबीन करने के क्या बोलते हैं फॉरेस्ट को, क्योंकि फॉरेस्ट बहुत बड़ा है इसलिए। फिर भाई उधर जाने के बाद जो फर्स्ट मैं बोला था ना कपल का एक लड़की जो मिसिंग है बोल के, भाई वो उस लड़की का लाश फॉरेस्ट में मिलती है। फिर वो लाश जब छानबीन करता है भाई बाद में पता चला जो खून जो है वो होटल का बेटा नहीं तो होटल का ओनर नहीं कर चुका, वो कुछ और कर चुके हैं। फिर भाई होटल का जो वो बेटा है उसको भी पकड़ लेते हैं और भाई इस लड़की जो है उसका हस्बैंड को बुला देते हैं, बोलते हैं भाई तुम्हारा वाइफ जो है उधर मर चुकी है बोल के। फिर वो रोता है, फिर वो बोलता है भाई मेरी वाइफ को कौन मारा, ये बंदा मारा बोल के। फिर अभिजीत दया बोलते हैं भाई ये होटल वाला बंदा है ना ये मार चुका है। फिर ये जो ये बंदा है ये चाकू लेके उसको मारने चाहता, भाई दया पकड़ लेता और ये रापटा मारता है भाई उस बंदे को। फिर बोलता है भाई जो इस वाइफ को खून किया ना और कहीं नहीं तुम किया हो, मतलब हस्बैंड ने खुद अपनी वाइफ को मारा गया है, क्योंकि भाई जो हस्बैंड है वो बहुत सारे नशेली है और नशा यूज करता है। मैं पहला बोलता भाई दया वो अभिजीत वो हैंडशेक वाला दिखाना भाई, वो सीन में भाई जो ये हस्बैंड का वाइफ जो है वो इसको हस्बैंड को बदलना चाहती थी और जो वो नशा करता ना उसको कंट्रोल करना चाहती थी, इसलिए भाई उसका खाने में थोड़ा थोड़ा मेडिसिन मिक्स करती थी। बट इस बंदे को पसंद नहीं आता था, इसलिए फ्रस्ट्रेशन होके अपने खुद को वाइफ को मार दिया। और जब ये मार देना जाने के बाद भाई जब ये हॉस्पिटलाइज हुआ और जब इसको पता चले कि होटल में ऐसे ऐसे कांड चल रहे हैं, इसलिए भाई ये भी प्लानिंग सोचा कि मेरी वाइफ को इधर ले जाता हूँ उस होटल को। और पहले तो होटल बदनाम है पहले से ही, इसलिए मैं भी कहानी कर देता हूँ मेरा जो वाइफ को ये ने मार दिया और ये ओपन एंड शट केस हो जाता है। फिर बट इधर सीआईडी में और आपको पता है भाई जब सीआईडी एक केस इन्वेस्टिगेशन का तो बाल के खाल तक जाते हैं भाई सीआईडी वाले। फिर उसके बाद पता चले कि भाई ये दोनों को जेल करा जाता है, क्योंकि भाई इस हस्बैंड ने वाइफ को मारा है और जो ओनर का बेटा है वो खुद ओनर को मार दिया, मतलब अपने पिता को मार दिया बोल के दोनों को जेल हो जाता है। सो अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो भाई लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। और भाई टेंशन मत लो यार, प्रोमो आती रहती है। लाइक अभी फिलहाल कैसे होती थी भाई सैटरडे की प्रोमो संडे तक आती थी, बट संडे की प्रोमो है आती थी। बट अभी क्या हो रहा है संडे का प्रोमो जो है मतलब अगले सैटरडे का प्रोमो जो है वो मंडे का दिखाया जा रहा है, नहीं तो भाई ट्यूजडे का मतलब मंगलवार को दिखा रहा है, नहीं तो अभी भाई क्या हो रहा है बुधवार को दिखा रहा है, लाइक वेडनेसडे को दिखा रहा है। इसलिए भाई टेंशन मतलब भाई बहुत सारे ऐसे बंदे हो रहे भाई टेंशन लो कि भाई सीआईडी का प्रोमो नहीं आ रहा, प्रोमो क्या सीआईडी बंद हो गया, नहीं भाई बंद नहीं हो रही है, प्रोमो को थोड़ा डिले कर रहे हैं, क्योंकि भाई कितना डिले करेंगे भाई उतना हमको इंटरेस्ट है कि थोड़ा चिंता होगी भाई क्या होने वाला है सीआईडी का आगे एपिसोड क्या होने वाला है, ऐसे चिंता होने वाला है, इसलिए भाई वो थोड़ा माइंड गेम खेल रहा है सीआईडी वाले, ठीक है। सो टेंशन मतलब प्रोमो आ चुकी है, अभी तक आप प्रोमो नहीं देख चुके हो तो मैं वेट करो, मैं वीडियो अपलोड करूँगा और 2-3 दिन में मैं ही वीडियो अपलोड करूँगा मेरे चैनल पे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक आपको वीडियो पसंद तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।